अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास आयत नंबर 107 है, यहाँ से हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। वला, और ना, तुजादिल, आप झगड़ा करें, अनिल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ से जो युख्तानूना, खयानत करते हैं, अनफुसहुम, अपने आप से। इन्नल्लाहा, यकीनन अल्लाह ताला, ला, नहीं, युहिब्बु, मोहब्बत रखता या मोहब्बत करता, मन, उससे जो, काना, हो, खवानन, बहुत खाइन। खाइन कहते हैं खयानत करने वाले को। असीमा, सख्त गुनाहगार। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिताब करके अल्लाह ताला हर उस शख्स को हुक्म दे रहे हैं जो मुसलमान होने के बावजूद मुनाफिकों की हमायत करता है, या जो पहले करता था, जो सहाबा इकराम अलैहिस्सलाम के दौर में थे। अल्लाह ताला कहते हैं जो मासी के साथ खयानत करते हैं, यानी किसी गुनाह के साथ, उनका वबाल उन्हीं पर है, उनकी अपनी जानों पर है। तो अल्लाह ताला कहते हैं वला तकुन, ज़ाहरी तौर पर खिताब जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। वला तकुन वस्तगफिरुल्लाह, जैसे हमने लास्ट आयत में देखा ना, ये देखें यहाँ पर है वर्स नंबर 105 में, वला तकुन, और ना आप हो जाएं, और वस्तगफिरिल्लाह, और बख्शिश मांगो अल्लाह ताला से, वला तुजादिल, और ना आप झगड़ा करें। इसमें हमें ज़ाहरी तौर पर खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजर आता है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से कह रहे हैं, लेकिन असल में इस खिताब के मुखातिब वो तमाम मुसलमान हैं जो मुनाफिकों की हमायत करते थे, जो आज के दौर में मुनाफिकों की हमायत करते हैं। इस तरह खिताब करके एक तरफ तो मुजरिमों से बेपरवाही का इजहार है, और दूसरी तरफ मकसद ये है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। यानी अल्लाह ताला ने डायरेक्टली सहाबा कराम अलैहिस्सलाम के नाम नहीं लिए। हमें किसी भी आयत में पता चले, जैसे अल्लाह ताला हमें कहते हैं अल्लाह ताला आपके अमाल से बाखबर है, तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर अजाब वाली आयतें नाजिल की हैं, तो वो मुखातिब तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से होते हैं, क्योंकि वही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है। लेकिन मैसेज किन के लिए? वो तमाम उम्मत के लिए मैसेज है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं जो अपने आप से खयानत करते हैं। इससे मुराद मुनाफिकीन है जिनका तज़किरा लिल खाइनीन के लफ्ज़ से किया गया। खयानतकार लोगों की तरफ से जो झगड़ा किया गया है, उस पर अल्लाह ताला से मगफिरत करें, यानी उस पर अल्लाह ताला से आप माफी मांगें। खयानतकारों के तरफदार ना बने। सबसे मेन चीज जो इस आयत में अल्लाह ताला ने कही, खयानतकारों की तरफ से, जिन्होंने खयानत की है उनकी तरफ से आप दिफा ना करें, यानी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करें। और उन्होंने खयानतकार लोगों की तरफ से जो झगड़ा किया है उस पर अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करें। और अल्लाह ताला यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करता जो खयानत करने वाला है, बहुत खाइन है और सख्त गुनाहगार भी है। यहाँ अल्लाह ताला ने ख्वानन यानी मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया, इसलिए कि अल्लाह ताला खूब जानता था कि लालच बहुत बड़ा खाइन, यानी एक तो तौमा है ना, बहुत बड़ा खाइन और बहुत बड़ा गुनाहगार रहेगा। यानी अल्लाह ताला ने एक कंप्लीट लफ्ज इस्तेमाल किया, खाइन, जो खयानत करने वाला, जो बार बार खयानत करता है। वो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा जिसने एक बार खयानत की। अल्लाह ताला के वर्ड्स ना बड़े ज्यादा कंप्लीट हैं। और फिर अल्लाह ताला ने असीमा कहा, सख्त गुनाहगार, जो गुनाह करता रहता है, बार बार करता रहता है। अल्लाह ताला ने वाजिया किया है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता जो बड़ा खाइन है। सजाओं में सबसे बड़ी सजा अल्लाह ताला की नापसंदीद की है। अल्लाह ताला अजाब के बारे में जब हम देखते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने अजाब दिया है, या अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला अजाब देगा, तो उसके आगे ही हमें आयत अगली मिल जाती है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अगर हम उन आयात पर गौर व फिक्र करें, अब आप इस आयत पर गौर करें, अल्लाह ताला कह रहे हैं यकीनन अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता, यानी अल्लाह ताला मोहब्बत ही नहीं करते। जब हमारे रब को उस इंसान से मोहब्बत नहीं है, इट मीन्स कि उसकी सजा सबसे बड़ी है। जिसके जिसके साथ अल्लाह ताला हर इंसान से मोहब्बत रखते हैं ना, हर इंसान के लिए रहम है, और उन उन इंसानों में जिनके साथ, सबके साथ अल्लाह ताला को रहम है, उनमें कोई गुनाहगार है, वो जहन्नम में जा रहा है, तो अल्लाह ताला उसको उसके हिस्से की सजा देकर फिर निकाल लेंगे, बचा लेंगे। लेकिन अब ये ऐसा केस है जिससे अल्लाह ताला को मोहब्बत ही नहीं है।
इट मीन्स ये शख्स ज्यादा गुनहगार है, ये शख्स ज्यादा रिजेक्टेड पर्सन है। तो ये सबसे बड़ी सजा है कि अल्लाह ताला किसी को नापसंद करे। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन की पसंद और नापसंद का म्यार अलग अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमें भी उसी शख्स को नापसंद करना है जिसको अल्लाह ताला नापसंद करे। फिर जब अल्लाह ताला नापसंद करते हैं तो तुम भी नापसंद करो। यानी अल्लाह ताला हमें ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उससे पसंद नहीं करता। तो अब हमने इस आयत से क्या लेना है कि हमने भी खियानत करने वालों का साथ नहीं देना, उनकी तरफ से झगड़ा नहीं करना। अपने अहले खानदान में देखना है, अगर किसी के साथ हमने इस तरह के मामले में साथ दिया है, उसकी तरफ से झगड़ा किया है, तो हम अपने रब से माफी मांगेंगे और आइंदा के लिए इरादा करेंगे कि हम ऐसा काम ना करें। और फिर हमें अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया ना कि अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखता, तो हम भी उनसे मोहब्बत नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला आयत नंबर 108 में कह रहे हैं, यस्तखफूना, वो छुपना चाहते हैं, मिनन्नासी, लोगों से, वला, और नहीं, यस्तखफूना, वो छुपना चाहते, मिनल्लाह, अल्लाह ताला से, वह हुआ, हालांकि वो, माअहुम, पास होता है उनके, इस जब, युबय्यितूना, वो रात को मशवरे करते हैं, माँ, उसका जो, ला, नहीं, यरदा, वो राजी होता, मिनल कौल, बात में से, व कान अल्लाहु, और हमेशा से है अल्लाह ताला, बिमा, साथ उसके जो, यामलूना, वो अमल करते हैं, मुहीता, अहाता करने वाला। इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो लोगों से छुपना चाहते हैं लेकिन अल्लाह ताला से छुपना नहीं चाहते। अल्लाह ताला ने ना हैरत का इजहार किया, ताज्जुब का इजहार किया कि मुनाफिक लोगों से तो अपना आप छुपा लेते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि लोगों से छुप जाएं, लोगों पर उनके जो है ना नफा नुकसान के लोग तो मालिक नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम लोगों से छुप जाएं, हमारा अच्छा इमेज बना रहे, लोग हमें ना देखें। और अपने बुरे अमाल लेकर अल्लाह ताला से इन्हें छुपते नहीं, जो छुपने में कोई नहीं ख्याल आता कि हम अपने रब से छुपें। अपने रब के सामने तो हमारे अमाल वाज़ेह है ना, वो तो खुले छुपे को जानता है, दिलों के खुफिया राजों से भी वाकिफ है वो। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोगों को अपने ऊपर ज्यादा हकदार समझते हैं। हमें ये बात जो है ना ये अपने आप पर इम्प्लीमेंट करनी है। अभी इसी वक्त हमने देखना है, क्या हम अपने दिल में लोगों से डर रखते हैं कि लोग हमें ये काम करते देख लेंगे, लेकिन अकेले में हम वो काम कर जाते हैं। इसका मतलब कि हम किसको बड़ा जान रहे हैं, लोगों को बड़ा जान रहे हैं जिनसे हम छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तन्हाई में हम वो तमाम काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर ये जान लेना चाहिए कि हमने लोगों को बड़ा कर दिया है, अल्लाह ताला की जात को हमने छोटा कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया कि हमें रब से डर नहीं है, हमें लोगों का डर है। तो याद रखना है कि वो रब हमारे तमाम अमाल से वाकिफ है, क्योंकि उसने कहा है ना, हालांकि वो तो उस वक्त भी उनके पास होते हैं जब वो रात को उन बातों का जिनसे अल्लाह ताला राजी नहीं होता मशवरे करते हैं। अल्लाह ताला ने हुआ माअहुम से वाज़ह किया है कि अल्लाह ताला उन पर हाफिज है, निगरान है, मुहाफिज है, उनको देख रहा है, उनका रकीब है, उनके बहुत ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला अपने इल्म और देखने सुनने से उनके साथ है। यानी अल्लाह ताला के पास जो इल्म है ना, उससे वो इनकी बातों को भी जानता है। अल्लाह ताला देखने वाला भी है, इनको सुनने वाला भी है। अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत के साथ है इनके। मुनाफिक रात के वक्त इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ जो मशवरे करते थे, उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है। और अल निसा की आयत नंबर 81 में भी अल्लाह ताला ने कहा ना, और वो कहते हैं अतात होगी, फिर जब वो आपके पास से निकलते हैं तो उनमें से एक गिरोह रात को आपकी बात के खिलाफ मशवरा करता है, और अल्लाह ताला लिख रहा है जो वो रात को मशवरे करते हैं। चुनाचा आप उनसे मुंह मोड़ लें और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें, और अल्लाह ताला ही वकील काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस आयत को भी बहुत अच्छे से देखा था, आयत नंबर 81 को, कि रसूल अल्लाह को क्या हुक्म दिया है कि उनसे मुंह मोड़ लें। और हमने इस आयत से ये भी सीखा था कि जो लोग हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, हमने क्या करना है, मुंह मोड़ लेना है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना है, और अल्लाह ताला ही, यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमारे लिए वकील काफी है, वही कारसाज है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं इस आयत में, वला यस्तखफून मिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला से छुपना नहीं चाहते। अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते क्योंकि अल्लाह ताला उनके अमाल का मुहाफिज है, उससे जमीनों आसमान का कोई जर्रा छुपा हुआ नहीं है। हकीम लुकमान ने भी अपने बेटे को यही हकीकत समझाई थी ना, सूरह लुकमान की आयत नंबर 16 में, जब उन्होंने कहा था, ए मेरे छोटे बेटे, अगर कोई राई के दाने के बराबर वजन की हो, बस वो किसी चट्टान के नीचे हो या आसमान में हो या जमीन में, तो अल्लाह ताला उसको ले आएगा। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा बारीक भी पूरी खबर रखने वाला है। तो ये चीज है जो इंसान ने सीखनी है।
जो हमारे शऊर में आ जानी चाहिए, जो दिल और दिमाग में हर वक्त मौजूद हो, जो बात हमारे जहन में ऐसे रहे जैसे हम हमारे जहन में खून की गर्दिश आती जाती रहती है, जो जैसे हमारा दिल सारा वक्त धड़कता रहता है ना, इसी तरह ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए, दिल में साथ धड़कनी चाहिए कि हमारा रब हमें देख रहा है, सारा टाइम अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। और ये अवेयरनेस कौन देगा? हम अपने बच्चों को देंगे। अपने बच्चों को ये अवेयरनेस किसने दी थी? हकीम लुकमान ने खुद दी थी। अल्लाह ताला का ताल्लुक हजरत जो सुलेमान थे उनको किसने दिया था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिया था। हजरत इस्माइल को किसने बताया था कि रब की जात बड़ी है? कैसे वो अचानक से कुर्बानी के लिए राजी हो गए थे? उनके बाप ने उनको ये शऊर दिया हुआ था। उनके बाप ने उनको बताया था कि एक जात ऐसी मौजूद है जिसके सामने हमने पेश होना है, जिसके सामने हमारे सारे अमाल मौजूद हैं, और वो जात इतनी बड़ी है, इस लायक है कि उसके खातिर अपना आप कुर्बान कर दिया जाए। वरना कभी भी कोई भी बच्चा अपने आप को एग्री नहीं करता कि वो उसकी कुर्बानी कर दे, उसका बाप, अपना जाती बाप उसकी कुर्बानी कर दे। तो ये वो चीज है जो हमें कुरान बताता है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने भी ये काम खुद सर अंजाम दिया था। वरना जो हमारे अंबिया किराम है उनकी आल औलाद मदरसों में जाया करते थे, उनके दौर में उलमा किराम भी थे, और उनसे जाकर इल्म भी सीखा करते थे। लेकिन ये वाली बातें, अल्लाह ताला का ताल्लुक, अल्लाह ताला की शरीयत का इल्म, अल्लाह ताला की इबादत का इल्म, जात का इल्म, सिफात का इल्म, ये सारे अलूम अपनी औलाद को अंबिया किराम ने खुद दिए हैं, हर चीज खुद सिखाई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहलो अयाल को खुद इल्म सिखाया है। हमें पता चलता है ना कि सहाबियात के लिए और खवातीन के लिए, घर घर के लोगों के लिए रसूलुल्लाह ने अलग से टाइम रखा होता था, जिसमें रसूलुल्लाह अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास जाते थे, उनको सुनते थे, उनको इल्म सिखाया करते थे। और फिर जब उनको सिखाते थे तो वो आगे से सहाबियात जो थी वो डिफरेंट औरतों को जब वो उनके पास आती थी तो सिखाते थे। तो इंसान को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की नज़रों में है इंसान, अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है। जो लोग अपना जुर्म और खयानत छुपाने की कोशिश करते हैं वो अल्लाह ताला से कुछ नहीं छिपा सकते, मगर जिसकी मर्जी के खिलाफ बातें करते हैं ना, उससे वो छुपा लेते हैं। अल्लाह ताला इस मजलिस में भी उनके साथ होता है जिसमें वो रातों को साजिशें करते हैं, और दिन की रोशनी में भी वो रब उनके साथ होता है। और अल्लाह ताला फिर इस आयत में एंड पे हमें बता रहे हैं, और हमेशा से अल्लाह ताला साथ है उसके जो वो अमल करते हैं, अहाता करने वाला है वो रब। अल्लाह ताला ने ना यहाँ पर ये भी हम कुरान में देखते हैं ना कि अल्लाह ताला गाफिल नहीं है आपके अमल से, अल्लाह ताला आपके अमाल को देख रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ना एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, अहाता करने वाला। अल्लाह ताला ने उसका हमेशा अहाता करने वाला जो वो अमल करते हैं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला उनकी बातों से तो आगाह है, उनके अमल से भी आगाह है। फिर अल्लाह ताला ने उनको इस आयत में शऊर दिलाया है, यानी ये इतना स्वेयर मामला है खयानत करने का, लोगों के खिलाफ साजिशें करने का, कि अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला ने आपको घेरे में भी लिया हुआ है, यानी वो जब चाहे आपको पकड़ सकता है, जब चाहे आपका राज अफशा कर सकता है, वो जब चाहे आपको तकलीफ में डाल सकता है। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपने अमाल को देखे, वो जान ले कि वो लोगों से तो छुप कर साजिशें कर सकता है लेकिन अल्लाह ताला से कभी नहीं छुप सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस आयत का सही फहम नसीब फरमाए, आमीन। वर्स नंबर 109 है, तुम, हाँ तुम तो हा उलाई वो लोग हो, जादल तुम झगड़ा किया तुमने, अनहुम उनके बारे में, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, फमन तो कौन, युजादिल झगड़ा करेगा, अल्लाहु अल्लाह ताला से, अनहुम उनके बारे में, यौमा दिन अल क़ियामती क़यामत के, अम या मन कौन, यकूनु होगा अलैहिम उन पर, वकीला वकील। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हाँ तुम लोग हो। अल्लाह ताला ने ना उन दुनिया में जो मुजरिमों की वकालत की है ना, जिन लोगों ने, अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं, हाँ तुम हो, तुम वो लोग हो जिन्होंने झगड़ा किया है। हमें देख लेना चाहिए कि हमने क्या किसी मुजरिम का साथ तो नहीं दिया। अगर मुजरिम बच भी गए तो क्या फायदा होगा? कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने क्या करोगे? ये अल्लाह ताला हमसे वाजिया पूछ रहे हैं। तो कौन है जो झगड़ा करेगा क्यामत में अल्लाह के सामने उनके बारे में?
تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے ہمارے رب نے ہمیں اپنی پاور کا احساس دلایا کہ آج دنیا میں تم کر لو گے جھگڑے، دنیا میں جھوٹی گواہیاں جا کر لوگ دے دیں گے عدالت میں، بچا لیں گے اپنے اہل و عیال کو، لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ یہ تو دنیا کی زندگی ہے نا جس میں ختم ہو جانا ہے، تو آخرت تو ہمیشہ رہنی ہے، اس قیامت دن تو قائم ہونا ہے جس دن ساری حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس دن کون کرے گا وکالت؟ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کوئی سفارش، کوئی فدیہ کچھ بھی دے کر انسان اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو، کسی مجرم کو کبھی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجرموں کی طرف سے کوئی وکالت نہیں ہوگی، یہ چیز واضح کیا۔ اس شدت کے دن تو مجرم ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ ایک طرف مجرموں کی وکالت ہے جو ان کی کراہت محسوس کروائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بچت کا مطلب آخرت میں بچت ہرگز نہیں ہے۔ آخرت میں نہ مجرم بچ سکیں گے نہ مجرموں کے وکیل۔ انسان کو نہ وکیل کو اسپیشلی خاص طور پر یہ والی آیت یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وکالت کرتے ہیں نا، جو جہاں دنیا میں وکالت کر کے لوگوں کو بچا لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وکالت نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے جتنا بھی قانون پڑھا ہو وہ اس دنیا میں ہی بس کام آئے گا، وہ آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا فرماتے ہیں اس دن رحمان کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بھی اس دن بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے۔ تو تمام لوگ، تمام فرشتے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، وہ بڑی بڑی ہستیاں بھی سب بستہ کھڑی ہوں گی، رب کے سامنے جھکے ہوں گے سب، اور اس دن رب کی حاکمیت ہوگی۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان ساری باتوں کا شعور رکھنا چاہیے۔ اگر آپ صرف قرآن کی آیات کو غور و فکر کریں نا، ابھی تک آپ نے جتنا بھی قرآن سیکھا ہے اس کو ایک دفعہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخرت کے دن سے ہی ڈرایا ہے، اس کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے، اس کی خوشخبریوں سے خوشیاں بتا کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلایا ہے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ دن برحق ہے، کسی بھی کام سے روکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دلایا کہ اس دن میرا فیصلہ چلے گا، اور میرا فیصلہ وہ ہے جو میں نے آپ کو قرآن میں بتا دیا ہے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ دن برحق ہے، اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں سارے کام کرنے چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے ہم کوئی بھی اچھا عمل کر رہے ہیں اس کا اجر ہم نے اپنے رب سے اس دن پر لینا ہے۔ ہم کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں اجر ملے گا، کوئی گناہ کر رہے ہیں تو جان لیں کہ اجر اس کا بھی ملے گا، اس کی بھی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا کون ہوگا ان پر وکیل؟ کون ہے ان پر وکیل؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے وکالت کرے گا ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ دنیاوی مسالے میں ہم جن چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اصول وراثت نہیں چلتا۔ کسی کے جرم کی سزا کوئی نہیں بھگتے گا اور نہ ہی کوئی کفارہ دے گا۔ آج دنیا میں انسان کیا کرتے ہیں، کسی سے جرم ہو جائے تو اہل و عیال جو ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں، اپنی ہر چیز کو بیچنے پر ایگری ہو جاتے ہیں، اور اپنے پیارے کو آگ سے یا عذاب سے، کسی بھی قسم کی جو سزائیں ہیں ان سے بچا لیتے ہیں۔ کسی کو سزائے موت ہے، کسی کو عمر قید ہے، ان سے بچا لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر شخص اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ اپنا عمل ہوگا، آپ کا اپنا عمل ہوگا، آپ کے پیرنٹس کا اپنا ہوگا، بہن بھائیوں کا اپنا ہوگا۔ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کے اولاد نے جو گناہ کیا آپ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں، اگر وہ اس گناہ میں آپ ریلیٹ ہو رہی ہیں، آپ نے کہیں ان کے ساتھ دیا ہے یا آپ نے ان کو وہ چیز نہیں بتائی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ الگ سے پوچھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب الگ ہوگا۔ تو انسان کے جو اعمال ہے نا، جو عمل انسان نے کیا اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ وہ ہم لوگ وہاں پر کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں بندے نے یہ کہا تھا تو ہم نے کر لیا تھا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، ہر انسان کو اس کے عمل کی سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے، ان تمام برے اعمالوں سے بچا لیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ہمیں اس راہ پر ڈال دے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 110 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن، اور جو کوئی یعمل کرے گا سوءً برائی،
आओ या यज़लिम वो जुल्म करेगा नफ्सहू अपनी जान पर सुम्मा फिर यस्तगफिरिल्लाह वो बख्शिश की दरख्वास्त करेगा अल्लाह ताला से यजिद वो पाएगा अल्लाह अल्लाह ताला को गफूरन बेहद बख्शने वाला रहीमा निहायत रहम वाला। अल्लाह ताला ने देखें यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने जब बताया ना हमें आयात के मामलात के सीरियस होने का, तो अल्लाह ताला ने अगली आयत में ही हमें बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला बहुत जुल्म करने वाला है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को सुनेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि आपका रब ऐसे ही फैसले कर देगा। अल्लाह ताला कहते हैं जो कोई बुराई करेगा ना या जुल्म करेगा अपनी जान पर, यानी अब यहाँ पर इन लफ्जों को देखें, औ यज़लिम नफ्सहू, यानी इंसान खुद ही अपनी जान पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात तो बड़ी गफूर रहीम है। जुल्म करने से मुराद हम हकीकत को जानते हुए अपने आप को ना बचाएं। हम लोग सब कुछ जानते हुए, चीज़ों के अजर को जानते हुए भी नेक अमाल ना करें और अपने आप को ना बचाएं। तो इसका मतलब है कि जो अपने आप पर जुल्म करे, फिर वो अल्लाह ताला से बख्शिश की दरख्वास्त करे। यानी अब बुराई हो गई है, गुनाह कर लिए हैं लोगों ने दुनिया में, अपनी जानों पर ज़ुल्म कर लिया है, गुनाहों के पहाड़ हैं लोगों के पास, फिर वो पहाड़ लेकर भी रब के सामने जाए और कहे ना यस्तगफिरुल्लाह, वो बख्शिश की दरख्वास्त करे, वो कहे इस्तिगफार, ए मेरे रब मैं बख्शिश मांगना चाहती हूँ, ए हमारे रब हमें माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला क्या करे, यजिद वो पाएगा अल्लाह अल्लाह ताला को गफूरन बेहद बख्शने वाला रहीमा निहायत रहम करने वाला। अल्लाह अकबर, हमारा रब इतना रहीम है ना कि उसने हमें वाज़िया बता दिया कि आपने क्या करना है। बड़े गुनाह है ना और आपको आखिरत का डर भी है। आपको ये पता भी चल गया कि उस दिन आपके रब ने आपकी नहीं सुननी, आपकी सिफ़ारिशें कबूल नहीं की जाएँगी। गुनाहों पर सज़ा, जज़ा सारे फ़ैसले किए जाएँगे। तो फिर आप अगर दुनिया में अपने आप पर ज़ुल्म कर बैठते हैं ना, तो आप अगर द बख़्शिश की दरख़्वास्त करते हैं, कोई शख़्स करता है ये दरख़्वास्त, तो वो अल्लाह को अपने लिए बेहद बख़्शने वाला, रहम करने वाला पाएगा। इस आयत में देखिए कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपका रब आपकी बुराई को पकड़ेगा और आपको पहले सज़ा देगा, फिर माफ़ करेगा। कितनी बड़ी ज़ात है ना कि उसने कहा है कि बुराई कर ली है, ज़ुल्म कर लिया अपनी जान पर। अपनी जान पर ज़ुल्म क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी ने किसी को मारा होता है ना थप्पड़ वग़ैरह, तो हम उसको ये नहीं कहते कि ज़ुल्म है। किसी ने किसी का कुछ छीन लिया होता है तो हम कहते हैं ये ज़ुल्म है। ये नहीं, बड़ा वाला लॉस होता है जब कोई किसी को बड़ा नुकसान पहुँचा दे तो हम कहते हैं ये ज़ुल्म है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अपनी जान पर ये ज़ुल्म करे, यानी जिसने अपने आप के ऊपर इतना ज़ुल्म कर लिया कि अपने आप को जन्नत से हटाकर दोज़ख वाले राहों पर लगा दिया, तो फिर वो शख़्स अगर उसको ख़्याल आ जाए, उसको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे दें कि वो बख़्शिश की दरख़्वास्त करे, तो वो अल्लाह ताला को अपने लिए बेहद बख़्शने वाला, नहायत रहम करने वाला पाएगा। यानी ये देखें अल्लाह ताला चाहते तो यहाँ सिर्फ़ गफ़ूरन से भी बात ख़त्म कर सकते थे कि वो अल्लाह ताला उसको बख़्श देंगे, माफ़ कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ़ बख़्शिश पर नहीं छोड़ा, उस रब ने एहसास दिलाया है कि आपके गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि आपको वो बख़्श भी देगा और वो रब की रहमत इतनी ज़्यादा है कि वो आप पर रहम भी करेगा। उसका रहम क्या है? उसका रहम उसकी जन्नत है, उसका रहम उसका कुर्ब है, उसका रहम उसकी शफ़क़त है। उसका रहम उसका प्यार है, उसका रहम नेकी की तौफ़ीक है। यानी गुनाहों से तो रोक लिया, गुनाहों से रोका तो बख़्शिश की तौफ़ीक दी, इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक दी और जब इस्तिग़फ़ार कर लिया और फिर रहम भी कर दिया हमारे रब ने कि उसने हमें सीधे रास्ते पर लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की कुरान की जो आयात है ना, उनमें हम एक-एक लफ्ज़ पर गौर-व-फ़िक्र करें ना, तो हमें सब कुछ मिल जाता है। अब अल्लाह ताला के अगर हम इस लफ्ज़ को देखें याजिद, वो पाएगा। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला जो है वो उसको माफ़ कर देंगे। नहीं, अल्लाह ताला इंसान जब कोई चीज़ पाता है ना, तो उसको चीज़ पा लेने का मकसद क्या, मतलब क्या होता है? हमारे पास उर्दू में क्या उसका मीनिंग आता है? यानी उस बात की हमें क्या समझ आती है कि उसको वो चीज़ मिल गई, उसने पा लिया मीन्स उसका हो गया वो। यही हम कहते हैं ना। तो अगर आप याजिद का मीनिंग देखें, वो पाएगा यानी वो रब उसका हो गया है। वो रब से हर चीज़ पा लेगा, फिर वो बख्शिश उसने रब से पा लिया, यानी कोई उसने जब इंसान ने कुछ पा लिया होता है ना, तो कोई दूसरा इंसान उस पर आकर अपना हक नहीं जता सकता। तो जब इंसान ने रब से बख्शिश पा ली है, तो इसका मतलब दूसरे शख्स उसको आकर
جو ہے وہ गुनाहगार वो नहीं कर सकते क्लैरिफाई कि आपने गुनाह किया है। नहीं, उसने अपने रब की ज़ात को बख्शिश करने वाला पा लिया है और रहम करने वाला पा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयत नंबर 110 को देखा। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करनी है आपने कि अल्लाह ताला हमारे जो तमाम गुनाह हैं उनको माफ़ फ़रमाए, हमारी रमज़ान की इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें एक बेहतरीन इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आयत नंबर 110 को देखेंगे, वमन और जो कोई यकसिब कमाता है इस्मन गुनाह फ़इन्नमा तो यकीनन यकसिबुहु वो कमाता है उसे अला नफ्सिह अपने आप पर वकान अल्लाहु और हमेशा से है अल्लाह ताला अलीमन सब कुछ जानने वाला हकीमन कमाल हिकमत वाला। अल्लाह ताला कह रहे हैं अब जो कोई अपनी जान पर कोई गुनाह कमाता है, जो शख्स अपनी जान पर गुनाह करता है, कोई गुनाह करता है ना, तो वो अपनी जान के लिए करता है, उसका बोझ उसी के लिए है, उसका वबाल उसी पर है, वो किसी दूसरे इंसान पर नहीं आता। उसके गुनाहों की सज़ा किसी दूसरे को नहीं मिलती। इस असूल से हर इंसान के दिल में खौफ पैदा होता है और इत्मीनान भी। जब खौफ पैदा होता है तो इंसान अपने अमाल को दुरुस्त करता है। इंसान मुतमईन हो जाता है कि दूसरों के और मुतमईन इस तरह होता है कि दूसरों के जो अमल है ना, दूसरों के जो जो जुराइम है, उनसे वो पकड़ा नहीं जाएगा। इंसान की फितरत अल्लाह ताला के इंसाफ पर मुतमईन हो जाती है कि अगर लोग बुरा अमल कर रहे हैं तो उसकी सज़ा उसको नहीं मिलेगी। ये हमारे रब का असूल है। तो उसने हमें रिश्तेदारियों की बिना पर नहीं पकड़ा। उसने ये नहीं कहा कि फलाँ के माँ-बाप गलत हैं तो वो बच्चे भी जहन्नम में जाएँगे। ये अल्लाह ताला का रहम है ना, ये उसका करम है, तो उसने हमें नहीं पकड़ा। दुनिया में तो ऐसा होता है ना कि लोग अगर किसी के बाप ने कुछ बुरे अमाल किए होते हैं तो सारी ज़िंदगी लोग उसके बच्चों को ताने मारते रहते हैं। हालाँकि वो जितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हमारे रब की ज़ात बहुत रहीम है, उसने ऐसा नहीं किया। अगर इंसान चाहे तो दूसरे इंसानों से ऐसा ही सलूक करके अच्छा माशरा तामीर कर सकते हैं कि जो फैसले अल्लाह ताला की अदालत में होते हैं उसी तरह से अगर हम फैसले करें। अल्लाह ताला के इस असूल जुर्म और सज़ा से माशरे में अदल कायम किया जा सकता है, लेकिन इसका तकाज़ा ये है कि कोई मुजरिम सज़ा पाने से बचने ना पाए। इन असूलों के मुताबिक अल्लाह ताला से मामला करके इंसान अपने आप को भी बचा सकता है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा है ना, अल्लाह ताला हमेशा ही से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने गुनाहों के बोझ से वाकिफ़ होने से अपने अलीम होने का शऊर दिलाया। अल्लाह ताला ने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करने पर अपनी हिकमत का शऊर दिलाया कि अगर गुनाहों से मुआफ़ी की गुंजाइश ना होती, तो गुनाहों का बोझ तो आपको मार ही डालता। इंसान तो गुनाहों में इतना ज़्यादा खो जाता कि इंसान को हिदायत ना मिल सकती और इंसान कभी भी सीधे रास्ते की तरफ ना आ पाता। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है, ये उसका इल्म है कि उसने हमें इस किताब का इल्म दिया है और उसकी हिकमत है कि उसने हमें हर चीज़ वाज़िया की है। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 112 को देखेंगे, वमन और जो कोई यकसिब कमाता है खतीयतन खता आओ या इस्मन गुनाह सुम्मा फिर यरमी वो तोहमत लगाता है बिही उसकी बरीयन किसी बेगुनाह पर फ़क़द इह्तमला तो यकीनन उसने बोझ उठा लिया बुहतानन बड़ा बुहतान व इस्मन और गुनाह मुबीना सरीह यानी खुला गुनाह। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं इस आयत में और जो खता या गुनाह कमाए यानी खतियातों का लफ्ज गैर इरादी तौर पर जो गुनाह होता है ना उसके लिए बोला जाता है। इसके बरक्स जो इस्म है ना, इस्म जो सा ये वाला इस्म है, इससे मुराद वो गुनाह है जो इंसान शौरी तौर पर इरादे के तौर पर करता है। इंसान को अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि बुख्तान जो इंसान अपने आप पर यानी बुख्तान अब क्या है, जो किसी पर इंसान झूठे इल्जाम लगाता है, जो बेगुनाह है उस पर इल्जाम लगा देना। और फिर अल्लाह ताला इस आयत में जो हमें चीज़ वाज़िया कर रहे हैं वो ये है कि अपने आप को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने के लिए जो झूठ बोलते हैं इंसान, खुद गुनाह करके इसका इल्ज़ाम बेगुनाह लोगों पर लगा देते हैं, तो ये बुहतान कहलाता है जो बहुत बड़ा गुनाह है। अगर हम इस हवाले से कोई हदीस देखें ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें अहादीस में से पता चलता है कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि अरब के किसी कबीले की एक काली लोंडी थी, उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया था और वो इन्हीं के साथ रहती थी। इसने बयान किया कि एक दफ़ा उनकी एक लड़की जो दुल्हन थी नहाने को निकली, उनका उसका बंद कमरबंद सुर्ख तस्मों का था। उसने वो कमरबंद उतार कर रख दिया या उसके बदन से गिर गया। फिर उस तरफ से एक चील गुजरी जहाँ कमरबंद पड़ा था।
चील उसे सुर्ख रंग की वजह से गोश्त समझकर झपट कर ले गई। बाद में कबीले वालों ने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं ना मिला। उन लोगों ने उस पर तोहमत लगा दी। ये वो औरत जो है ना, वो हज़रत आयशा को सुना रही हैं। और फिर उस उन लोगों ने उस औरत की तलाशी लेना शुरू कर दी, हत्ता कि उन्होंने उसकी शर्मगाह तक की तलाशी ली। उसने बयान किया कि अल्लाह की कसम, मैं उनके साथ इस हालत में खड़ी थी कि वही चील आई और उसने वो कमरबंद गिरा दिया, और वो उनके सामने ही गिरा। मैंने देखा और कहा, यही तो था जिसकी तुम मुझ पर तोहमत लगाते थे और लोगों ने मुझ पर इसका इल्जाम लगाया था, हालांकि मैं इससे पाक थी। यही तो है वो कमरबंद। उस लोंडी ने कहा कि इसके बाद मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इस्लाम लाई। हज़रत आयशा ने बयान किया कि इसके लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बड़ा हैमा लगा दिया गया, या छोटा सा हैमा। सईदा आयशा बयान करती हैं कि वो लोंडी मेरे पास आती और मुझसे बातें किया करती। जब भी वो मेरे पास आती तो ये जरूर कहती कि कमरबंद का दिन हमारे रब की अजीब निशानियों में से है, उसने मुझे कुफर के मुल्क से निजात दी। सईदा आयशा बयान करती हैं कि मैंने उससे कहा, आखिर बात क्या है? जब भी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये बात जरूर कहती हो। आपने बयान किया कि फिर उसने मुझे ये सारा किस्सा सुनाया था। ये बुखारी की रिवायत है 439 नंबर पर। एक आलिम है, मुफ्ती आई थिंक या मौलवी हैं, वो पीर अजमल उनका नाम है। वो इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा सुनाते हैं। उन्होंने इस वाक्य में उस खातून का नाम भी लिया हुआ है। और इस तरह की जो खवातीन थी, एक ये हैं और एक वो हैं जिन जिन जो अपने बेटे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई थी। और ये क्या है कि अल्लाह ताला ने इनके लिए उसी वक्त उस चील को भेजा और उसने वो हार फेंक दिया, और वो इस आयत को हमेशा याद रखती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है ना कि गुनाह कबीरा का इर्तिकाब है कि इंसान जब किसी पर इल्जाम लगाता है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने यही चीज वाज़ह की है ना, जो खता करे या गुनाह कमाए फिर वो तोहमत लगाता है। यानी एक तो गलती से गुनाह हो गया, दूसरा वो किसी पर बेगुनाह पर तोहमत लगा देता है। तो ये बहुत बड़ा बुहतान है, ये सही गुनाह है, वाजिया गुनाह है। फिर उस गुनाह का बुहतान उस शख्स पर लगा देना कि जो गुनाहगार है, फिर अपने आप को बेगुनाह और गुनाहगार को साबित करने के लिए झूठ बोलना। यानी देखें, गुनाह पर गुनाह है ये। बेगुनाह पर इल्जाम थोप कर बुहतान लगाने वाले ने एक बोझ उठा लिया। बोझ का उठाना इंसानी ज़मीर को बोझल कर देता है। इंसान अमली तौर पर उस जुर्म का बोझ अपने सर पर महसूस करने लगता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है, फ़क़द वाला, तो यकीनन उसने बोझ उठा लिया बड़े बुहतान का और खुले गुनाह का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने फजल और अपनी रहमत से ऐसे गुनाहों से बचा लें, हमें ऐसे बुहतान से बचा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट आयत में भी अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत का जिक्र है। यानी देखें, एक तरफ हमें हमें अल्लाह ताला का डर पता चलता है, अल्लाह ताला के खौफ का पता चलता है, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से डराते हैं, और साथ ही अल्लाह ताला अपनी रहमत से उम्मीद भी दिलाते हैं कि नेक अमाल पर अच्छा अजर है। तो अल्लाह ताला हमें इन आयात का सही फहम नसीब फरमाए और हमें अमल में लेकर आने की तौफीक दें, आमीन। आपका इंशाअल्लाह रुकू का टेस्ट होगा कल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।